मैनेज हो गई स्टार्ट। ओके, कल का निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी डेली। आप बोलो तो सर मैं ड्रॉ करूं या आपका आप भी वापस ऐप में ही चल लेना सर। हाँ, ऐप में चला रखा है, लेकिन ऐप में भी कुछ इशू नहीं आ रहा, वो मेरे को नहीं लगता अब चलेगा। इन्होंने कुछ ऐसा कुछ सेटिंग कर दिया है कि ब्राउजर एक ही यूज कर सकते हैं, एक ऐप, कुछ ऐसा एक इनका तो होगा। कुछ किया होगा सर, क्योंकि मुझे ये भी इतना आइडिया पॉलिसीज, नहीं है सर। हाँ, पॉलिसीज चेंज कर देते हैं ये बीच बीच में। वही है ना, लोग इधर उधर से चला रहे होंगे वो इनका लेके। जी सर। ओके, ये ये वाला जो जोन था ये अपना पॉइंट ऑफ एरिया है, और इसने फर्स्ट टाइम पे 20 ईएमए डेली को नीचे क्रॉस कर दिया है, अभी तक नहीं किया था इसने। और बाकी ये हमारा हाई था प्रीवियस डे कैंडल का, ये लो था। ठीक है, ये ये वाला एरिया सप्लाई ऐसा बना हुआ था, और ऊपर से ये गया सप्लाई लेके, तो ये भी अब सप्लाई की तरह ही काम करेगा। कौन सा तो सर? अगेन ये, ऊपर वाला? ये हाँ, आज का भी कैंडल ले लिया ना मैंने, जी आज का सर। कैंडल और ये स्विंग वाला, ये तो दोनों ही, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया, फिर एक ये बड़ा कैंडल इसका लो। तो नीचे अगेन बाइंग बायर्स हैं और ऊपर सप्लायर्स हैं। नीचे तो ये तभी गिरेगा, या तो गैप डाउन कर देना, गैप डाउन करके रिटेस्ट करके जाए तभी गिरेगा, अदरवाइज फिर दोबारा बाइंग आ जाएगी नीचे से। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, वही चल रहा है। आज इसने ऊपर ओपन किया था, लेकिन एकदम से 5 मिनट्स का मैं चार्ट देखूं इन, तो ये देखो, आज का कैंडल है, और इनफैक्ट स्मॉलर उसमें भी जाएंगे ना तो 3 मिनट्स में भी, तो नीचे ही क्लोज हो गया था। एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशियल बन गया था, फिर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, डबल बॉटम बनाया, यहाँ से एक ट्रेड बना, फिर यहाँ से एक ट्रेड बना था। ये वाला पॉइंट जो होता है, मतलब ये तो खैर नेकलाइन हमें दिखी रहा है, ये वाला जोन यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये कल क्या कर सकता है, कल देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। देखो, ऊपर तो वो सप्लाई ही बनी हुई है, पूरा सप्लाई एरिया, ये शो भी हो रहा है, ये न्यू न्यू फॉर्मेशन ये हुआ है। ये सर। तो निकालना इतना इजी नहीं है इसको। और नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, एक जगह तो ये ब्रेक करेगा ही। डबल डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है सर। हाँ, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने लास्ट में, इस वाले का ना, ये यहाँ पे किया है। तो ऐसे करके ये डबल बॉटम बना के फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा सप्लाई। तो देखते हैं अभी क्या करता है। लेकिन हाँ, ये वाला आपका सेलिंग वाला एरिया है, और यहाँ पे अगर ये इसने छोटा सा ट्रैप तो किया ही है, ऊपर जा सकता है। तो मूविंग एवरेज का स्लोप अगर देखें तो 15 मिनट्स में डाउन ही है, तो इसलिए आज बार बार ये ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर जा रहा था रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन। तो स्लोप अपने साइड में आना चाहिए, तब तब जाके कुछ बनेगा। जैसे यहाँ पे इनिशियली इसने ट्रैप किया था, और फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से रॉकेट होंगे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो सकता है अभी थर्सडे को मूव आए या कुछ ऐसा। ठीक है,
बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी क्या था आज, लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स थे इसमें। हाँ, तुम निकल गए थे जी सर, तीन ट्रेड लेकिन बने थे मेरे मल्टीपल ख्याल से। ट्रेड्स थे। दोबारा यहीं से शॉर्ट बन गया था इसका, फिर ये ना, ये डबल बॉटम वाला ट्रेड यहाँ तक था, फिर जी शॉर्ट सर। बन गया। फिर ये एक छोटा सा शॉर्ट बना था, ये जोन ब्रेक किया था फिर। तो अभी तो शॉर्ट बना था। अब देखते हैं कल, क्या पता ये गैप डाउन करे यहाँ से, फिर बाइंग आ जाए ऊपर तो। तो लोगों का स्टॉप लॉस प्लस हिट करेगा ना तो ऊपर जाएगा ये। आज जैसे स्टॉप लॉस हिट किए तो, और अ, इसमें लेकिन ये जो ट्रेड है ना, एक तो ये ट्रेड क्योंकि ऊपर से आया था, और दूसरा अगर मैं 1 मिनट में जाऊं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे एफएजी बना है, ये सर मैं एफएजी बना है। आप बताओ। जी, मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि सर आप मेरे लिए एक बार नेचुरल गैस लगाइए। उसमें डब्लू का नेकलाइन ब्रेक कर दिया है रिटेस्ट करके। नेचुरल गैस, ये तो वो है ना, ये वो वाला पैटर्न 5 बना मिनट का कौन सा सर? है व्यू ये। एएमडी ये हाँ एएमडी बना यूएस। है यहाँ पे। हाँ, अभी कोई क्लास में वो बोल रहे थे शॉर्ट कर दो, मैंने कहा नहीं अभी शॉर्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत बार ट्रैप करता है यहाँ पे। तो देखो, अ, जो ये वाला हमारा एरिया था, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था पहले इस एरिया से, और ये वाला एरिया था एक। तो इसने ना इसको ब्रेक किया, मतलब ऐसे एरियाज में ये ब्रेक किया है, ये वाला मोमेंटम वाला लेग आया, इस जोन पे इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वाले जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जी सर। जो हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, मतलब जो लास्ट ये पुल बैक हुआ था, उस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उस पे ये लाइन ड्रॉ किया। अगर कभी ऐसा एक मोमेंटम के बाद और वो रिवर्स हो जाए, ठीक है, रिवर्स हो जाए, तो कंफर्मेशन जब ये इसका हाई टूटता है ना, तो वहां पे कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसका हाई इसने रिटेस्ट करके ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। इसको कहते हैं, हाँ, कहते हैं हम CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी डिलीवरी मीन्स यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से बनना चाहिए, तो बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से बना है, और सर ये एक बार तो सीआईएसडी अच्छा का है। मतलब वापस समझाओगे सर, एक्सप्लेन करोगे सर? इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। देखो, ओके। पहले क्या था, पहले यहाँ पे फॉल हो रहा था, कॉल हो रहा था। ये फॉल हुआ, ये फॉल हुआ, ये वाला जोन हमारा बिगर टाइम फ्रेम में एक जोन था, मतलब जो सपोर्ट वगैरह था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया था। ठीक है, इस वाले एरिया को इसने ब्रेक कर दिया, राइट, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यही इसको इसने वापस रिकैप्चर कर दिया। ठीक है, इस वाले जोन, लास्ट जो पॉइंट होता है ना, मतलब ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो जो लास्ट वो ग्रीन वाला पुल बैक होगा, तो ये वाला ग्रीन वाला पुल बैक ये था लास्ट। उसके बाद फिर ये जो लास्ट रेड वाला जिससे ये ब्रेक हुआ है वो मूव आया। तो ये लास्ट पॉइंट होता है, मतलब अगर ये वापस ऊपर आ रहा है और इसको ब्रेक कर दे, तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाता है। मतलब जो अभी तक चीज डाउन ट्रेंड में थी, वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो अप ट्रेंड में अब यहाँ से कंफर्म आ गई, मतलब जब इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इस एरिया से मान लो जैसे अभी ये सप्लाई ले रहे हैं,
अगर यहाँ से कोई कंफर्म बाइंग मिलती है ऊपर की साइड की, तो बाइंग का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर, और इसके नीचे एक एफपीजी भी बना हुआ है, तो यहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे बन जाए या ये एक एफपीजी पे बन जाए, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज इसको ब्रेक कर दिया तो दोबारा से ये डाउन चला जाएगा। तो इस एरिया को हम देख सकते हैं। नॉर्मली ये फेल्ड वाला पैटर्न होता है, तो अभी बना है ये, यहाँ पे ये वाला जोन पे उसने ब्रेक किया था और ऊपर आ गया, जो मुझे लग ही रहा था कि ऊपर ही आएगा। तो इसका वैसे यहीं तक का टारगेट था, इसने ये ब्रेक किया, ट्रैप के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई। डाउन ट्रेंड में था अभी तक, यहाँ से इसने ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस जोन को निकाल दिया। देखो, इनसाइड बार बनाया, ब्रेक कर दिया। अभी नेगेटिव एक कैंडल बना रहा है, लेकिन इस एरिया तक हम शॉर्ट नहीं लेते। यहाँ ये बड़ी पे वाली क्योंकि कैंडल। हाँ मतलब ये एफपीजी भी बना हुआ है ना, ये छोटा सा अच्छा ही, शायद छोटा सा बना हुआ है बहुत ही। तो मतलब यहाँ तक हम रुक सकते हैं, ये रेड कैंडल की लो है। अगर यहाँ से कोई बाइंग का ट्रेड बनता है तो बाइंग का बनेगा। ये सप्लाई है, तो थोड़ा सा डबल बॉटम बना के इधर इसी एरिया से ऐसे किया तो अच्छा ऊपर का बनेगा ट्रेड। लेकिन थोड़ा सा मार्केट अभी चेंज हो गया है, कि यहाँ पे भी एक एफपीजी बना हुआ है। बाकी देखते हैं, ट्रैप तो इसने नीचे के साइड से किया है। अब थोड़ा सा चौकीनेस वाला हिसाब किताब है, क्योंकि ये वाला अच्छा ट्रेड था। अब इसने यहाँ से ट्रैप कर दिया, तो देखते हैं उसी। यहाँ पे भी एफपीजी बना हुआ है ये भी यहाँ तक जाए या वापस आ जाए। और अभी तो ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इधर का वेट करना पड़ेगा। ओके सर। नेट गैस काफी tricky है। लेकिन आ, हाँ, ये वाले सिंपल ट्रेड होते हैं, ये वाले ऊपर से, ये वाले सिंपल ट्रेड होते हैं। ये तो अगर मतलब ये अगर ले लिया जाता तो अच्छा बन जाता। यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है इस वाले rejection। इधर ये बना हुआ है, ऊपर ये बना हुआ है, दोनों एरिया में फंसा हुआ है। डाउन के ज्यादा चांसेस है सर। पहले भी इसका डाउन का मूव आया था, तो यहाँ पे ऊपर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इवनिंग स्टार जैसा भी बना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। यहाँ से नीचे आए तो बहुत ही बढ़िया जाए। ये है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, एक बार फिर यहाँ पे ट्रैप कर दिया, हम्म। फिर दोबारा से ये क्योंकि ट्रैप किया, फिर दोबारा से इधर से सपोर्ट लेकर चल जा सकते हैं। और मूविंग एवरेज के ऊपर है यहाँ पे, तो ना शॉर्ट का ट्रेड बन गया ना लॉन्ग टर्म से। किसी ने अगर नीचे से ये वापस जब जोन में आया, अगर तब लिया होगा, मान लो कोई और छोटे टाइम फ्रेम में इसको ले लिया होगा, 3 मिनट में मैं लगाता हूँ, 3 मिनट में भी कहाँ ट्रेड लिया होगा, इधर कुछ बन ही नहीं रहा, एकदम ही 1 मिनट में जाके लिया होगा। ये 1 मिनट के डबल बॉटम पे यहाँ पे ट्रेड बन। 5 मिनट के अकॉर्डिंग अभी वेट करना पड़ेगा इसका, क्योंकि दोनों साइड से ये हो रहा है। बाकी ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया। और बिगर टाइम फ्रेम में एक बार चार्ट को चेक कर लेते हैं क्या चलता है इसमें। बिगर टाइम फ्रेम में देखो, दोनों साइड से ही चॉपीनेस बन रही है। यहाँ से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सप्लाई है, यहाँ से सपोर्ट है। तो वो ये है, रेंज में आज ट्रैप वाला दिन है ऊपर से जिसने ट्रेड ले लिया वो पैटर्न। अभी फिर दोबारा से ट्रैप वाला दिन। अब ये निकाल रहा है इसको।
बिगर टाइम फ्रेम में भी देखो ना, बिगर टाइम फ्रेम में बिगर टाइम फ्रेम में इस कैंडल का भी हाफ भी ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज पर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स है, ऊपर सप्लाई है, दोनों साइड में। इसको नीचे जाना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, हाफ ऑफ ये कैंडल है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक। लेकिन वहां तक थोड़ा सा मूव करेगा मेरे पास, अगर ये यहाँ तक आ 4 आवर्स के चार्ट में देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट में देखो, मूविंग एवरेज का स्लोप चाहिए इनसाइड ये दोजी कैंडल बना हुआ, दोजी कैंडल है, तो ये ट्रैक है। जब तक प्रॉपर यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लेता है, ये ट्रैक करेगा इसको। ईयरिश इसलिए कम लग रहा है थोड़ा सा, ये देखो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग 50 SMA के अभी ऊपर है 4 आवर्स। इसको अगर ब्रेक करना है ना, ऐसा कैंडल बनाना पड़ेगा दोबारा से। ये वाले कैंडल से ये ब्रेक नहीं कर सकता, दोजी कैंडल से। तो ये है, और इसने दोबारा से अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखो ना, स्ट्रक्चर रीगेन कर दिया है। जो हम AMD बोलते हैं ना, तो AMD ने बड़े टाइम फ्रेम में किया। तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड अच्छा था, बस वो टारगेट आ गया अपना, बस अब रिलैक्स करो। अभी इसका पता नहीं क्या यहाँ पे करेगा, यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ सप्लायर्स हैं, ट्रैप कर दो। ऐसा कैंडल जब बना था तब देखो कितना अच्छा मूव आएगा। यहाँ से जब अच्छे कैंडल बने थे तो अच्छा मूव आया था, लेकिन जब तक इसने 4 आवर की मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया ना, ये नीचे नहीं गया, इधर भी देखिए, ठीक है। इधर भी ये फर्स्ट टाइम में रुका था, फिर इसने रेंज बनाया, फिर इसने थोड़ा सा नीचे गया था, देन फिर ये पॉइंट ऑफ वो वाला एरिया है। 4 आवर्स में देखें तो इधर FPG भी बना है, तो ब्रेक कैसे करेगा। इस FPG का मैं 50% हूँ, तो यही जोन निकल के आया। जस्ट एक 50% पे टच किया, 50% पे टच किया, ऊपर चला। पैसा देता है ये, 1-2 लाख रुपए पर डे के भी देता है, लेकिन एनालिसिस डीप से करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। अब जैसे हम डीप से एनालिसिस कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। तो शॉर्ट का भी मुश्किल है, लॉन्ग का भी अभी कंफर्म, तो थोड़ा सा रिस्की है आजकल। जो आ गया घर पे ले जाओ, खुशी से बैठ के मजे करो। हाँ, वो ना, वो क्लियर मार्केट में बनता है पैसा, या ऊपर से अगर तुमने शॉर्ट कर दिया वो तब बनता है। टाइम भी देखो निकल गया, ठीक है। यूएस वाला मूव तो आ जाता है 6:30-7 बजे, 8 ऐसे टाइम तक तो आ ही जाता है। तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट ट्रिकी है, पैसा बहुत देता है, बट थोड़ा मेहनत मांगता है। ये कहते हैं मैं दूंगा तो मैं डेली का 50,000 1 लाख, बट मुझे सही से स्टडी करके करो। सर मैं इसमें क्या करूँ कि जो दिक्कतें पैदा कर रहा हूँ, जो मैं लॉस कर रहा हूँ, वो ना करूँ। तुम जोन पे ट्रेड पकड़ो बस। यहाँ पे जैसे आज सुबह ये ट्रेड पकड़ा, ठीक ठाक क्वांटिटी से पकड़ो, प्रॉफिट बनाया। नहीं, वो मैं एक्चुअली आज क्या है सर, मैंने 2 वीक से बहुत सारे काम पेंडिंग रखे हुए थे, तो आज मेरा, तो मैं वो कंप्लीट करने में लग गया था, इसलिए क्योंकि मेरी बीच में यहाँ पे मौसम वेदर चेंज हो रही की वजह से मेरी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो उस हिसाब से मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था।
तो आज वो सब काम करने के लिए बैठा हुआ था तो बाहर गया हुआ था। हाँ तो ट्रैप वाले ट्रेड्स ही पकड़ने पड़ेंगे तुम्हें। तो सर मैं अभी ट्रैप वाले ही, एक सुबह ट्रैप अच्छा पकड़ा था मैंने निफ्टी का, हम्म, एक इसका ट्रैप पकड़ना चाह रहा था, पर मुझे पता था ये यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट करेगा तो ऊपर ऊपर यहाँ हाँ ऊपर यहाँ तक ये पूरा सप्लाई एरिया बना हुआ है। जी सर। ट्रैप वाले ट्रेड्स करो और एफपीजी से ट्रेड्स करो। जैसे इसमें एक और ट्रेड बना था, जैसे ये ऊपर से गिरा ना ये, तो ये वाला लेग आया इनिशियली, डिस्प्लेसमेंट या मोमेंटम, मोमेंटम वाला लेग। हमें मोमेंटम चाहिए होता है जब ऊपर से गिरता है तो वो कंफर्मेशन होता है। मोमेंटम वाला लेग आया। अब देखो मैंने वो CISD वाला जो जो बताया था, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, वहां पे ले रहा है ये सब। तो इसी वजह से ना ये देख के करना पड़ता है ये, वरना ये ट्रैप करता है। अब किसी ने मान लो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, उसे पता नहीं है नेचुरल गैस के बारे में, वो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है, वो एकदम से यहाँ पे उसे ट्रैप कर देगा। तो वो स्टॉप, अगर उसने स्टॉप लॉस लगा रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो गया। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ अगर ये यहाँ से मिस हो गया ना, ये फर्स्ट लेग आया, फर्स्ट लेग आने के बाद ये बन गया हमारा एफईजी एरिया, एफईजी बन गया ये एफईजी जोन। इस एफईजी जोन का 50%, 50% मतलब अगर एफईजी जोन बड़ा है तो उसका 50%। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा अच्छा लोकेशन हो जाता है ट्रेड लेने के लिए। यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलता है, इधर आ रहा था 50%, तो इस वाले एरिया से जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड का टारगेट जो जोन हमारे बने हैं सपोर्ट वाले, तो वहां तक हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक का टारगेट था। और उसके बाद फिर ये क्रिएटिव स्वैप करके ऊपर चला गया। तो हाँ, ये देख लेते हैं कैसे लेना होता है। ये पहला कंफर्मेशन। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने ये मुझे एफपीजी वाली चीज समझ में आ गई है, ये ऊपर पीछे जो एफपीजी का सेकंड लेग आ चुका है, उसमें सर एंट्री कहाँ पे बनेगी अगर मैं एफबीजी से और क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ या और लेना चाहता हूँ तो? छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना, उधर का वो जोन मार्क करके एफईजी वगैरह एरिया। हाँ 50% का एफबीजी तो वगैरह सब मार्क किया हुआ है सर। तो हाँ, तो फिर ना कैंडल को देखना पड़ेगा। मतलब अगर पहला कैंडल का जैसे लो ब्रेक होता है ना तो ले सकते। तो ये जैसे ये कैंडल था, इसका लो ब्रेक हो गया। एक शूटिंग, एक इवनिंग स्टार बना उसके नीचे। हाँ ये पहला कैंडल, ठीक है, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है। जी सर। इस वाले कैंडल का लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो ले सकते हो। और ज्यादा ही इशू है और यहाँ पे कोई ब्रेक बड़ा कैंडल बन रहा है तो इसके 50% के नीचे जैसे गया ना तो ले सकते हो। तो ये थर्ड कैंडल पे एंट्री बनती है तुम्हारी, क्योंकि ये यहाँ पे गया 50% के नीचे। तो उसके बाद तो फिर देखो ये गिरा है, इतना टारगेट आ गया। मतलब रूल ये है, पहला कैंडल बना कोई रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2G बना है, उसका लो इसने तोड़ दिया है। बट क्या हुआ, यहाँ पे चाहे जब लो टूट रहा है तुम एंट्री ले लो चाहे, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा कैंडल है तो उसके 50% से जब नीचे निकलता है तो प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाता है। तो ऐसे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ओके सर। इसने वैसे रिजेक्शन लिया ही है यहाँ पे, इसने ये ब्रेक कर दिया तो कंफर्मेशन आई ही है इसका। और देखो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव आया है ना, ये वाला लेग अगर स्ट्रॉन्ग आया है और ऊपर किसी जोन से आया है, तो ये मूव आना ही है ये एफईजी वाला। तो एक बार हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम ले सकते हैं। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया एंड टारगेट। ठीक है, ये एफईजी वाले ट्रेड्स किया करो, ये वाले कंफर्म ट्रेड होते हैं। उसमें क्या है कि तुम्हें पहले भी घुसने की जरूरत नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तब तुम आराम से ले सकते
एक तो देखो कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स ले सकते हो, एक ले सकते हो ट्रैप वाले, इन दोनों पे ही प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। आज मैं जैसे निफ्टी में दिखाता हूँ, आज तुम्हारा जो ट्रेड बना था ट्रैप वाला, ये मैंने बता दिया तुम, दोबारा उसी एरिया में आया, एफपीजी पे आया, ये देखो इसमें एम बनाया है, इसमें एम का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे टारगेट कहां तक रखोगे, इस वाले एरिया, क्यों, क्योंकि ऊपर सप्लाई एरिया से और एफपीजी से घिरा है एम बना के। चार्ट कितने है, ये तो 1 मिनट का चार्ट है, तो मैं देखना पड़ेगा 1 मिनट में बनते हैं इसमें बाद में ट्रेड्स। 5 मिनट में ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, 1 मिनट में आ गए, एम का ब्रेक किया, उसी जोन से ट्रेड बना टारगेट, ठीक है। तो ये कंफर्म ट्रेड होता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के है, और ट्रेड लेने हैं बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो बिगर टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज के नीचे था, देखो मूविंग एवरेज के नीचे था टाइम, तो शॉर्ट पे ट्रेड बन रहा था, तो उसी को हमने कंफर्म किया है बस। जैसे ये ऊपर गया है ना, ऊपर इस एरिया में, तो ऊपर ये 5 मिनट में हमने देखा एफएचजी बना हुआ है, 3 मिनट में लगेगा, ओके 3 मिनट में भी नहीं है, 1 मिनट में, 1 मिनट में था एफएचजी, उसी जोन पे गया, एम बनाया, चलो फिर जी सर। आज का तो यही था, थोड़ा सा रिवीजन, एक तो ट्रैप और एफपीजी पे पुल बैक कंफर्मेशन के साथ। देखो कोई भी ट्रेड होता है ना, तो उस जिस भी तुम टाइम फ्रेम में ले रहे हो, और एक बार अगर वहां से कंफर्मेशन आता है ऊपर बड़े वाले मतलब जोन जो होना चाहिए हमारा बिगर टाइम फ्रेम का होना चाहिए, उस वाले एरिया पे आता है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके, जैसे एफपीजी बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हमें मिला इस एम का ब्रेक होने के बाद, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसे इस इधर के टारगेट तक, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट इसने दे दिया एम का ब्रेक होने, ठीक है। ये एम कुछ नहीं होता, ये स्विंग लो होता है, तो स्विंग लो इसने ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी भी स्वैप किया इस एरिया, फिर दोबारा ये पुल बैक और ये तो इस टाइप से इसको लिया जाता है। चलो जोन्स का ध्यान रखो, जोन्स पे ही बनते सारे ट्रेड्स, जोन ट्रैप की बस यही चलता रहता है, जोन्स पे और ट्रैप पे, और डायरेक्शन ट्रेंड के साथ ट्रेड करो बिगर टाइम फ्रेम पे। बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या था इसमें, 1 आवर का, 1 आवर का देखो डाउन ट्रेंड दिख ही रहा है, 1 आवर का डाउन ट्रेंड है, 15 मिनट्स का ट्रेंड देख लो, डाउन है, तो डाउन का ही लोगे, डाउन की अपॉर्चुनिटी कैसे देखोगे, बड़ी कैंडल बनी मोमेंटम वाली, ऊपर से ट्रैप करके आई है, एफपीजी बना है इसमें, तो 5 मिनट्स में देखा नहीं मिला, तो इसका एफपीजी बना हुआ था वही 1 मिनट में बना हुआ था, तो यहाँ पे हमें एफपीजी मिल गया, उसी एरिया में आया ये प्राइस, एक फिर दोबारा से एम बना के करके ऊपर इसे जाना नहीं था, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में ये नीचे का ही बना हुआ था, जो मूविंग एवरेज के स्लोप नीचे थे, और ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ था, इसको इसमें मॉर्निंग में ही ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके आ गए, तो इस एरिया को ब्रेक करना इतना इजी काम था, तो यहाँ से शॉर्टकट है। चलो ट्रेड ये वैसे ही बनते हैं जैसे ये दिखाते हैं, बट वो ये थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, तो इसलिए लोग ट्रैप हो जाते हैं, बस और कुछ। इसमें दिमाग में हर चीज प्रैक्टिस के साथ बहुत डीपली चाहिए, एक एक इंस्ट्रूमेंट करते चलोगे तो आ जाएगी, ज्यादा चीजें करोगे तो नहीं आएंगी। नहीं सर, मैं ज्यादा चीजें छेड़ ही नहीं रहा, मैं फालतू के कोई ज्यादा चार्ट स्टॉक्स के चार्ट आज तुमने ज्यादा चीजें नहीं की ना, तो तभी तुम्हारा निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन गया,
तो 4 मैं- ट्रेड लेते तुम ट्रैप हो जाते। क्या सर, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम चार चार ट्रेड लेते ना, ज्यादा ट्रेड लेते तो तुम ट्रैप हो जाते। जी सर, मैं एक ही चीज देख रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी, बस मैं स्टॉक देखता ही नहीं हूँ सर। आज और ये है फोकस अभी उसी में ही सही है। और आज तुमने फोकस के साथ ट्रेड किया, एक अच्छा ट्रेड बना, तुम अपना एग्जिट हो गए, वो भी ठीक है अपना। क्योंकि अननेसेसरी पूरे दिन फिर बैठने का फायदा भी नहीं है ना, तो उल्टा तुम वहाँ लॉस करोगे लॉस अपना। करता हूँ, लॉस करता हूँ सर। हाँ, जब तक वो प्रॉपर चीज आती नहीं है तो तब तक मॉर्निंग में बनाया अपना प्रॉफिट, वो निकल गए थे। फिर अपना नेट गैस लिया, वो ज्यादा बेटर है उल्टा। 10 ट्रेड करने से बेटर है वो। और अपना शांति से बैठ गए थे, मार्केट को देखा, चेक किया, स्टडी किया, बस दैट्स इट। तो उससे क्या है कि तुम्हारा प्रॉफिट भी बनता रहेगा और धीरे धीरे आप तुम्हारी चीजें और स्ट्रांग होती रहेंगी। ये वाला वे सही है। आज अच्छा किया तुमने ट्रेड नहीं लिया, वो मॉर्निंग में प्रॉफिट आ गया तो अपना शांति से बैठ गए। नहीं नहीं सर, मैंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने चाहता, मैं लिमिटेड ट्रेड लूंगा, क्वालिटी ट्रेड बस। एक चीज इस चीज के लिए फोकस कर रहा हूँ, दूसरा इस चीज पे फोकस करूंगा कि कोई ट्रैप ट्रैप अच्छा दिखे ज्यादा कंफर्मेशन के साथ तो लूं। फालतू के बी सी डी फालतू के अवॉइड करूंगा तो प्रॉफिट में आऊंगा, नहीं तो पूरा दिन परेशान भी रहूंगा और कुछ होगा नहीं। हाँ, ट्रैप वाले ट्रेड्स क्या है, जैसे और आज जो ट्रैप पकड़ा ना, तो उसमें तुम्हारा फास्ट प्रॉफिट बन गया था, तो ये उसके सर, बाद इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, बन गया ठीक है, अपना निकल गया। तो उसके बाद मार्केट देखो, समझो, थोड़ा सा और स्टडी करो। नहीं मैं पीसी ऑफ ही नहीं करता, स्क्रीन चालू ही रखता हूँ। हम्म, कहीं गया, काम करके आया तो मैं ऑफिस का गेट लॉक करके जाता हूँ। आया, देखा पीसी चालू होता है तो देख लिया तो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस फिर गया, फिर जाता हूँ वापस तो गेट बंद करके जाता हूँ हम्म, रूम का। हम्म। चलो फिर ठीक है, कल की देखना ट्रैप रख बने तो वो ट्रेड लेना, बाकी तो फिर नेट गैस वगैरह देख लेना। चलो, जी थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर।